हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर CSHN चैनल के अंदर में। और जो आज हम कवर अप करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा एग्रीकल्चर इनकम का वन शॉट। जो हमने दो चैप्टर्स को कवर अप कर लिया था वो कर लिया था हमने। एक तो कर लिया हमने रेसिडेंशियल स्टेटस को कवर अप कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने कवर अप कर लिया था वो कर लिया था हमने, हाँ, ठीक है। वो मैंने सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप वहां से जाके, अभी तक हमारे दो वन शॉट हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां से जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा हाउस प्रॉपर्टी उसके अंदर कवर अप करा दिया है, ठीक है। तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा थर्ड होने वाला है, वो होने वाला है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। आइए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम उससे पहले की जो कि हमने बेसिक कंसेप्ट के अंदर में कवर कराते हैं, यानी कि जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 246 के अंदर जो कि हमारी थ्री लिस्ट आती है, ठीक है। थ्री लिस्ट के अंदर में जो कि आता था हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है। बट उसके अंदर जो नोट डाल के मैंने आपको लिखवाया था, जो कि था हमारा एंट्री नंबर 82 का, 82 ऑफ यूनियन लिस्ट के, यानी कि उसके अंदर हमारा टैक्सेबल नहीं होती थी एग्रीकल्चर इनकम। अब हम इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर का। फर्स्ट जो कि बात कर रहे हैं मीनिंग का, जो कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम वो थ्री पार्ट्स में, ठीक है, डिफाइंड है। जो कि सेक्शन 2(1)(a) का क्लॉज, सब क्लॉज नंबर ए, ठीक है। और है सब क्लॉज नंबर बी और सब क्लॉज नंबर सी। इन तीनों के अंदर में हमारी एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइंड कर रखा है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। जो कि फर्स्ट आता हमारा सेक्शन का सब क्लॉज नंबर ए, सब क्लॉज नंबर ए इसके अंदर जो बात करता है वो करता हमारा लीजिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर एग्रीकल्चर लैंड को अगर आपने लीज आउट कर रखा है, ठीक है, और वो कोई से भी पर्सन को कर रखो, एग्रीकल्चर रेंट, लैंड ऑन रेंट, ठीक है। सो रिसीव्ड, जो रेंट रिसीव्ड होगा चाहे वो हमारा कैश में हो या फिर हमारा काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो कैश में अगर आपको पैसा देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी हो सकता है, या फिर आपको जैसे कुछ क्रॉप्स दे देता है वो उसके बदले में, तो वो भी हमारा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कवर अप होता है, ठीक है। इसके अंदर शेल बी कंसिडर टू द एग्रीकल्चर इनकम एंड शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो अंदर आपको कैश में मिल रहा हो, ठीक है, जो भी रेंट रिसीव्ड हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो रेंट अगर कैश में हो या फिर काइंड में हो, तो ये हमारे इनकम टैक्स के अंदर में टैक्सेबल नहीं होता। shall be considered to the agriculture income and shall be exempt from income tax. However, if any interest is recovered recovered any interest for late payment of rent, then such interest will be taxable under हेड हेड अदर सोर्सेज। यानी कि मान लीजिए आपको लेट पेमेंट मिलती है तो उसके ऊपर में आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, ठीक है। जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो हमारा अंडर दी हेड्स में जो आता है वो आता है हमारा अदर सोर्सेज के अंदर में कवर अप होता है। वो किस में कवर अप होता है, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारा कवर अप होता है अदर सोर्सेज में, ठीक है। और अगर आपने लैंड अगर आपने लैंड को, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आपने आपने लेट आउट कर रखा है, ठीक है। तो लेट आउट कर रखा है, चाहे वो उस पे से जो आपको रेंट मिल रहा है, चाहे वो काइंड में हो या कैश में हो, वो एग्जेम्प्ट होता है हमारा इनकम टैक्स के अंदर में। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो की बात करता है हमारा सब क्लोज नंबर भी आता है सेक्शन 2 क्लोज नंबर 1(a), वो सब क्लोज नंबर बी, जो की बात करता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन सेक्शन फॉर एनी परसेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इनकम ड्राइव्ड एग्रीकल्चर ऑपरेशन सेल बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम जो कि एक्टिविटीज़ होगी, एग्रीकल्चर से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, हार्वेस्टिंग हो गया, जैसे क्रॉप्स को ग्रोइंग करना, जिसमें भी पेस्टिसाइड्स हो गए, जितने भी खर्चे आते हैं इसके अंदर में, वो पूरा हमारा, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसिडर्ड किया जाता है। किसके अंदर में कंसिडर्ड किया जाता है, वो किया जाता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसिडर्ड किया जाता है। और उसके बाद आता है अगर नोट्स में, ठीक है, जो नोट लिखा है, अगर मान लीजिए जो अगर शेयर होल्डर है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर जो भी पर्सन है जो एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, जो भी फसल्स को ग्रो कर रहा है, तो अगर उन्होंने शेयर्स बाय कर रखे हैं किसी भी कंपनी के, ठीक, शेयर्स बाय कर रखे हैं, वहां से आपको डिविडेंड मिलता है, तो हमारा कंसिडर्ड
होता है इनकम टैक्स के अंदर में, ठीक है, वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में, इनकम में कंसिडर्ड नहीं होता, ठीक है। वो डिविडेंड हो, चाहे उस पे से आपको कुछ भी मिले हो, या फिर आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे, या डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि शेयर्स के रेट बढ़ जाते हैं तो उससे प्रॉफिट होता है, तो वो सारा हमारा एग्रीकल्चर के अंदर में कंसिडर्ड नहीं किया जाता, वो हमारा इनकम टैक्स के अंदर में कंसिडर्ड होता है। और एग्रीकल्चर ऑपरेशन मीनिंग्स में फर्स्ट है हमारा, जैसे कि जो बेसिक है, बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस में जो क्या था हमारा, constitute agriculture, there must be basic operations like plowing of land, sowing of seeds, planting and similar kind of operations of land। यानी कि जो भी आप लैंड पे करते हो, जैसे आप प्लोइंग करते हो, सोइंग करते हो, ठीक है, सीड्स को जैसे बोना कहते हैं, या फिर प्लांटिंग करते हो, ठीक है, जो भी लैंड्स पे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे हमारे बेसिक ऑपरेशंस के अंदर में कवर अप होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस की बात करें तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कैरिंग आउट बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस में नहीं आता वो हमारे सब्सिक्वेंट में आते हैं, जैसे कि आ गया, ठीक है, weeding, digging the soil, ground the growth, watering of plant at regular intervals using pesticides and insecticides to protect the crop, and it will be harvesting, ठीक है, ये आता है हमारा सब्सिक्वेंट के अंदर में, ये पूरा कवर अप होता है, जैसे कि सीडिंग हो गया, सॉरी वीडिंग हो गया, ठीक है, डिगिंग द सोइल हो गया, और जो भी जितने भी हैं, ठीक, ग्रोथ से रिलेटेड में जितने भी खर्चे किए जाते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स पे हो गया, पेस्टिसाइड्स पे हो गया, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा हमारा आता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के अंदर में कवर अप होते हैं सारा के सारा हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा ऑपरेशंस और इनकम्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस और इनकम पे आते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। अगर ऑपरेशंस की बात करें एंड इनकम्स में, अगर मान लीजिए जो आपका ऑपरेशंस है, ठीक है, वो ओनली बेसिक ऑपरेशन से आपकी जो भी इनकम हो रही है तो वो हमारी एग्रीकल एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर में हमारा कंसिडर्ड होता है। और इसके बाद अगर हमारा बेसिक एंड सब्सिक्वेंट अगर दोनों से हमारी इनकम्स हो रही है, एंड जो अपने बेसिक्स के अंदर में बात कर रहा था और सब्सिक्वेंट के अंदर में बात कर रहा था, ठीक है, इन दोनों को में ही जो आपको इनकम हो रही है, इन दोनों दोनों ही कंसिडर करके जो आपको इनकम हो रही है वो आएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में। और उसके बाद जो हमारी सिर्फ सब्सिक्वेंट से हो रही है अगर आपकी इनकम, तो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में ये कंसिडर्ड होगा। और इसके बाद जो की बात करते हैं नेक्स्ट, वो आएगा हमारा एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग प्रोवाइडेड और फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर जो कि आपकी बिल्डिंग, ठीक है, ऐसा कौन सी स्टेज में होनी चाहिए, ठीक है, या सिटीज में होनी चाहिए, फिर रूरल एरियाज जितना भी आप कह सकते हो, ठीक है, विलेज एरिया की जो भी आप समझते हो, ठीक है, तो उसके अंदर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशंस अगर उसको सेटिस्फाइड करेगा तो हमारी बिल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो बिल्डिंग है आपकी और इमीडिएटली वेसिनेटेड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए तो आपका बिल्डिंग माना जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट, वो आएगा हमारा इट इज ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटेड और रिसीव रिसीवर ऑफ रेंट ऑफ और रेवेन्यू, तो ये भी हमारा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में आएगा। इट इज यूज्ड एज अ dwelling house और हैज अ स्टोर हाउस और अदर आउट हाउस, ये भी हमारे कपड़े होता है। नेक्स्ट आता है द लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और इट इज सिचुएटेड ऑफ रूरल एरिया, यहीं पे हमारा सारा कवर होता है। इसके बाद जो कि बात करते हैं अगर इनकम विच इज पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली फ्रॉम बिजनेस इसके अंदर में, ठीक है, अगर मान लीजिए जो आपकी इनकम है, मान लीजिए 50% आपकी एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है और 50% आपकी बिजनेस से इनकम हो रही है, बिजनेस से इनकम हो रही है 50%, और 50% आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है, ठीक है। तो इसकी केस में अगर बात करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो रबर को, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर में 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम में आएगा और 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। उसके बाद अगर सेल करते हो आप कॉफ़ी एंड 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 क्योर्ड
बाय सेलर्स। अगर ये आप करते हो, अगर सेल करते हो कॉफी एंड सोल्ड बाय सेलर्स, अगर जो भी आप सेल करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर में एग्रीकल्चर इनकम में आता है हमारा 75% का ही टैक्सेबल होता है, और नॉन एग्रीकल्चर में आता है 25% का। अगर आप सेल करते हो कॉफी, ग्राउंड कर्ड, रीजन्स, ठीक है, जो भी है रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर्स इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग, ठीक है, जो अदर फेवरिंग फेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारा कवरअप होता है, वो होता है 60% होता है हमारा एग्रीकल्चर में, 40% होता है हमारा नॉन एग्रीकल्चर में। इसके बाद आता है हमारा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। अगर ग्रोइंग करते हो या फिर मैन्युफैक्चर करते हो आप ट्री को, तो एग्रीकल्चर इनकम में 60% होता है, और 40% आता है हमारा नॉन एग्रीकल्चर में। और कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है, जो कंडीशंस आती है, जो कि हमारा एससीसी होना चाहिए, ठीक है, एससीसी यानी कि जो कि बेसिक कंसेप्ट के अंदर में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि एससीसी कौन होता है, ठीक है। जो एससीसी होता है, ठीक है, वो होना चाहिए हमारा इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP और AGP होनी चाहिए हमारा। जो एससीसी है वो ये होने चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए इंडिविजुअल, सेकंड होना चाहिए HUF, और थर्ड होना चाहिए BOI, फोर्थ होना चाहिए AOP, और फिफ्थ होना चाहिए AGP। इसके बाद आता है हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है, जो कि है हमारा नॉर्मल इनकम एक्सीड बेसिक अजम्पशन एंड एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड रुपीज 5000। अगर 5000 को एक्सीड कर जाती है, ठीक है, एक्सीड कर जाती है, और तो वो हमारी एग्जाम्पशन, वो हमारी नॉर्मल इनकम में, ठीक है, हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी फिर हमारी। इसके बाद जो कि स्टेप है जिसके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं, तो उसकी बात करते हैं। जो कि एग्रीकल्चर इनकम निकालते हैं वो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है टोटल इनकम, इंक्लूडिंग होगा इसके अंदर एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर इनकम, उसके अंदर होगा हमारा विदाउट सेस होना चाहिए वो हमारा। उसका जो कि स्टेप सेकंड है, ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें टैक्स ऑन कि मैक्सिमम अमाउंट है नॉट चार्जेबल टू टैक्स, प्लस होगा इसके अंदर एग्रीकल्चर है, ये भी जो हमारा निकल जाएगा वो निकालना है हमें सिर्फ विदाउट सेस। जो फर्स्ट स्टेप था उसमें भी हमें निकालना था विदाउट सेस। और जो स्टेप नंबर 3 जो कि कहते हैं, ठीक है, जो टैक्स पेबल निकालने हमें विदाउट सेस का वो निकलता है हमारा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 3 को लेस करके हमारा निकल के आता है टैक्स पेबल। वो भी कौन सा निकल के आता है, टैक्स पेबल विदाउट सेस वाला। फिर इसके बाद जो हमारा स्टेप 4 होता है उसमें हम सेस को ऐड करते थे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल जो कि हमारा जैसे कि एज 42 ईयर्स, ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 4,50,000 की, और जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो है 1 लाख की। और स्टेप नंबर 1 जो कि कहता है हमारा, जो कि हमें निकालना था टैक्स निकालना है, किस पे निकालना है, जो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उसमें ऐड करना है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, तो आ जाएगी हमारा 5,50,000। उस पर हमें स्लैब रेट से निकालना है, तो निकल के आएगी हमारी 22,500 का, ठीक है। और जो कि नेक्स्ट स्टेप वो कहता है हमारा टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि बैलेंस प्लस में एग्रीकल्चर इनकम है, यानी कि 3,50,000 में, ठीक है, तो जो 3,50,000 आ जाएगा उसमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग करना है, तो आएगा हमारा 5,000। जो कि टैक्स है वो आएगा हमारा 17,500 का, और रिबेट गिवन है 17,500 का, तो ये हमारा लेस होगा 17,500, तो ये निकल के आएगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकल के आने वाली है नील। और इसी के साथ में हमारा एग्रीकल्चर इनकम होता है ओवर, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम फिनिश, ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।